इस कहानी के लेखक हैं रोहित शर्मा। स्वाति अपनी आदत को बदल नहीं पा रही थी। डॉक्टर भी स्वाति को कई बार समझा चुके थे, पर न जाने क्यों स्वाति डॉक्टरों की बातों को अनसुना करके अपनी आदत को बनाए हुए थी। शायद स्वाति को भी नहीं पता था कि उसकी इस आदत की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शायद ये कीमत उसकी जान से भी ज्यादा महंगी साबित होगी। स्वाति एक हंसमुख स्वभाव की लड़की है जो बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा है। हल्का गेहुआ रंग, भूरी छोटी छोटी आंखें, उन आंखों में फाइबर का नजर वाला चश्मा और दाहिने गाल पर एक छोटा सा तिल। स्वाति की आदत थी कोई भी किताब उसे मिले तो वो सारी दुनिया को भुलाकर उस किताब की दुनिया में खो जाती थी। कई बार तो उसने किताबों के साथ साथ रद्दी पुराने अखबार, कुछ मैगजीन्स तो कभी कार्टून कॉमिक्स भी पढ़ ली थी। पर क्या राज था कि उसकी इस आदत से उसकी जिंदगी बहुत भयानक होने वाली थी। जानते हैं अगले भाग में। स्वाति एक बहुत ही हंसमुख, शांत, व्यवहार कुशल और मिलनसार लड़की है। स्वाति का जन्म साल दीपावली की रात में हुआ था। कुछ ऐसे विशेष नक्षत्र थे उसके जन्म के समय जो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। और दीपावली की रात तो होती भी अमावस की काली रात है। कहते हैं ना कि अमावस की काली रात में काली शक्तियां अपने चरम सीमा को भी पार करके अधिक ताकतवर हो जाती हैं। और शायद स्वाति के जीवन में भी कुछ ऐसा ही होने की आशंका थी। जन्म के बाद स्वाति की जन्म पत्रिका बनवाई गई। जन्म पत्रिका बनाने वाले पंडित भी स्वाति की जन्म पत्रिका देखकर चौंक उठे और स्वाति को देखकर कहा, अरे शर्मा जी, दीपावली की रात में आपके घर में इस कन्या ने जन्म लेकर आपका जीवन सफल कर दिया। और कुछ विशेष नक्षत्र में जन्म होने के कारण यह कन्या बहुत भाग्यशाली है। किंतु आप इसकी देखभाल संभाल कर कीजिएगा। यह समझ लीजिए कि ये मां चंडी का वरदान है जो आपको मिला है। उस समय तो किसी ने इन बातों पर इतना गौर नहीं किया, पर जैसे जैसे स्वाति की उम्र बढ़ती रही उसकी गुप्त शक्तियां भी धीरे धीरे सभी के सामने आने लगी। दिखने में तो स्वाति एक सामान्य लड़की की तरह ही थी, पर उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति थी जो स्वाति को खास बनाती है। 5 साल की उम्र में आते आते स्वाति की शक्तियां अपने पूरे चरम में आने लगी। आखिर स्वाति थी भी इतनी नादान, पर जब उसने अपनी शक्तियों के बारे में अपने घर में बताया तो मिस्टर आलोक शर्मा जी ने अपने कुल के पंडित को हर एक बात बताई। पंडित जी ने आलोक जी को जो भी बात बताई उसे सुनकर आलोक जी खुशी और चिंता से भर गए। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसने आलोक जी को खुशी और चिंता में डाल दिया? और पंडित जी ने ऐसा क्यों कहा था कि आपकी स्वाति की देखभाल बहुत संभाल कर कीजिएगा? जानते हैं अगले भाग में। पंडित जी कहते हैं, देखिए शर्मा जी, आपसे कुछ छुपा नहीं सकता और सच सुनकर आप घबराइएगा मत। फिर शर्मा जी कहते हैं, जी पंडित जी बताइए क्या बात है, आप मुझे सारी बात बताइए बिना किसी झक के। शर्मा जी, आपके घर में कोई ऐसी पुरानी किताब है जो आपकी माताजी हर रोज पढ़ा करती थी या जिसके बारे में कभी कभी जिक्र किया करती थी?
जी पंडित जी, एक किताब है जो माता जी रोज पढ़ा करती थी और हमेशा उस किताब को अपने पास रखा करती थी और कभी किसी को वो किताब छूने भी नहीं देती थी। कहती थी जब मैं मर जाऊं तो इस किताब को मेरे कमरे में हमेशा के लिए बंद कर देना और कभी मेरे कमरे को गलती से भी ना खोलना। क्या हम आपकी माता जी के कमरे को देख सकते हैं? क्या आप अपनी बिटिया के लिए उस कमरे को खुलवा सकते हैं? जी पंडित जी, मैं मेरी बिटिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आपके चिंता का विषय और स्वाति की आने वाली जिंदगी का सच आपके घर में आपकी माता जी के कमरे में है शर्मा जी। इस बात से थोड़ा परेशान होकर शर्मा जी और पंडित जी घर की तरफ चल देते हैं। पर कहते हैं ना कि शक्ति चाहे बुरी हो या अच्छी, इंसान की जिंदगी में प्रभाव डालती है। कुछ इस तरह की घटना होने लगी। रास्ते में कार का खराब होना, अचानक से मौसम का बदल जाना और न जाने क्या क्या अनहोनी होने लगी। शायद कोई शक्ति थी जो शर्मा जी और पंडित जी को घर जाने से रोक रही थी। आखिर वो शक्ति क्या थी, जानिए अगले भाग में। जैसे तैसे शर्मा जी और पंडित जी घर पर पहुंच गए, पर घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा था और शर्मा जी ने अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। न जाने कितनी बार शर्मा जी ने बेसुध होकर अपनी पत्नी को फोन किया, पर हर बार एक ही आवाज सुन सुनकर शर्मा जी का दिल बैठने लगा। तभी पंडित जी की नजर ऊपर के कमरे की खिड़की की तरफ गई, जो शायद शर्मा जी की माता जी के कमरे की खिड़की थी। वहां पंडित जी को एक आकृति दिखाई दी जो कमरे में चहल कदम कर रही थी। पंडित जी उस आकृति को देखकर पसीने से तरबतर हो गए और कांपते हाथों से पंडित जी ने शर्मा जी को कमरे की तरफ देखने का इशारा किया और शर्मा जी ने भी खिड़की की तरफ देखा, पर शर्मा जी को कुछ दिखाई नहीं दिया। अरे पंडित जी, क्या पता डर के कारण आपको वहम हुआ हो? पंडित जी घबराते हुए, हो सकता है। तभी शर्मा जी को उसकी पत्नी की कार आती हुई दिखाई दी, पर कार में ड्राइवर नहीं था, कोई अनजान लड़की कार चला रही थी। और जैसे ही शर्मा जी की पत्नी उतरी तो शर्मा जी ने अपनी पत्नी की खैर खबर पूछी। शर्मा जी अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम कैसी हो, कहाँ गई थी, और ये ड्राइवर कहाँ है, और ये लड़की ये कौन है? मैंने कितनी बार फोन ट्राई किया, फोन क्यों नहीं लग रहा था? मिसेस शर्मा, अरे रुको तो सही, सब बता रही हूँ। हुआ यूं कि मार्केट में अचानक ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई। मुझसे तो कार चलती नहीं है। इस लड़की ने मेरी बहुत मदद की, ड्राइवर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और फिर मुझे यहाँ लेकर आ गई। तभी पंडित जी के मोबाइल में किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया। तो पंडित जी ने फोन उठाया और एक औरत न जाने किस भाषा में बोल रही थी, और फिर सभी घर के अंदर चले गए। पर इस आपाधापी में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सबकी चहेती स्वाति कहाँ रह गई। घर के अंदर पंडित जी ने भी कुछ महसूस कर लिया था। आखिर कहाँ गई स्वाति? क्या महसूस किया था पंडित जी ने? शायद कोई राज था जो खुलने वाला था, या कोई मन का वहम। जानते हैं अगले भाग में। जैसे तैसे शर्मा जी और पंडित जी घर पर पहुंच गए, पर घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा था और शर्मा जी ने अपनी पत्नी को फोन किया,
लेकिन फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। न जाने कितनी बार शर्मा जी ने बेसुध होकर अपनी पत्नी को फोन किया, पर हर बार एक ही आवाज सुन सुनकर शर्मा जी का दिल बैठने लगा। तभी पंडित जी की नजर ऊपर के कमरे की खिड़की की तरफ गई, जो शायद शर्मा जी की माता जी के कमरे की खिड़की थी। वहां पंडित जी को एक आकृति दिखाई दी जो कमरे में चहल कदम कर रही थी। पंडित जी उस आकृति को देखकर पसीने से तरबतर हो गए और कांपते हाथों से पंडित जी ने शर्मा जी को कमरे की तरफ देखने का इशारा किया और शर्मा जी ने भी खिड़की की तरफ देखा, पर शर्मा जी को कुछ दिखाई नहीं दिया। अरे पंडित जी, क्या पता डर के कारण आपको वहम हुआ हो? पंडित जी घबराते हुए, हो सकता है। तभी शर्मा जी को उसकी पत्नी की कार आती हुई दिखाई दी, पर कार में ड्राइवर नहीं था, कोई अनजान लड़की कार चला रही थी। और जैसे ही शर्मा जी की पत्नी उतरी तो शर्मा जी ने अपनी पत्नी की खैर खबर पूछी। शर्मा जी अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम कैसी हो, कहाँ गई थी, और ये ड्राइवर कहाँ है, और ये लड़की ये कौन है? मैंने कितनी बार फोन ट्राई किया, फोन क्यों नहीं लग रहा था? मिसेस शर्मा, अरे रुको तो सही, सब बता रही हूँ। हुआ यूं कि मार्केट में अचानक ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई। मुझसे तो कार चलती नहीं है। इस लड़की ने मेरी बहुत मदद की। ड्राइवर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और फिर मुझे यहाँ लेकर आ गई। तभी पंडित जी के मोबाइल में किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया। तो पंडित जी ने फोन उठाया और एक औरत न जाने किस भाषा में बोल रही थी, और फिर सभी घर के अंदर चले गए। पर इस आपाधापी में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सबकी चहेती स्वाति कहाँ रह गई। घर के अंदर पंडित जी ने भी कुछ महसूस कर लिया था। आखिर कहाँ गई स्वाति? क्या महसूस किया था पंडित जी ने? शायद कोई राज था जो खुलने वाला था, या कोई मन का वहम। जानते हैं अगले भाग में। पंडित जी ने शर्मा जी को एक उपाय बताया। अमावस की रात 12 बजे से पहले हमें इस घर में आपकी माता जी के कमरे में हवन एवं शुद्धिकरण करना होगा, जिसमें बहुत ही खतरा है, क्योंकि आपकी माता जी की आत्मा उस हवन और शुद्धिकरण को रोकने की पूरी कोशिश करेगी, जिससे हम डर जाए और वो स्वाति को अपने साथ ले जाए, क्योंकि स्वाति के ग्रह नक्षत्र बहुत ही खास हैं और स्वाति के जीवन का एक मकसद भी है कि वो अतृप्त आत्मा को तृप्त करने में मदद कर सकती है। हो सकता है कि ये बातें आपकी माता जी को पता हो, इसीलिए उनकी आत्मा स्वाति को अपने साथ ले जाना चाहती है। शर्मा जी ने कहा, पंडित जी, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि एक बेटा होने के नाते अपनी माँ की आत्मा को शांति दिलाना मेरा फर्ज है, और एक पिता होने के नाते अपनी बेटी की हर हाल में रक्षा करना भी मेरा फर्ज है। पंडित जी, ठीक है शर्मा जी, फिर मैं शुद्धिकरण के लिए अमावस की रात को आता हूँ। इतना कहकर पंडित जी अपने घर को चल दिए, और घर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले स्वाति की जन्म कुंडली फिर से देखी, और उन्हें यकीन हो गया कि क्यों शर्मा जी की माता जी स्वाति को अपने साथ ले जाना चाहती है। शर्मा जी ने अपनी पत्नी को फोन करके सबका हालचाल पूछा।
और फिर स्वाति के बारे में अपनी पत्नी को बताया, जिसे सुनकर मिसेस शर्मा जी घबरा गई। 3 दिन बाद अमावस की रात करीब 8 बजे पंडित जी शर्मा जी के घर पहुंचे और शुद्धिकरण की तैयारियां करने लगे। पर शायद शर्मा जी की माता जी की आत्मा उस कमरे से नहीं जाना चाहती थी। उस आत्मा ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। माता जी के कमरे का दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया और फिर अंदर से भयानक डरावनी आवाजें आने लगी। मुझे इस घर से मत निकालो। मैं अपनी पोती के बिना नहीं रह सकती। कुछ इस तरह की आवाजें। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। ओम हम क्लीं चामुंडे विचे स्वाहा। ओम हम क्लीं भूतनाशे विचे स्वाहा। ओम क्लीं भैरवाय विचे स्वाहा। जिसे सुनकर शर्मा जी की माता जी कमजोर हो गई और पंडित जी से क्षमा मांगने लगी कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पंडित जी ने उस आत्मा को एक शीशे में बंद कर उसी कमरे में बहुत सी सावधानी से रखकर उस कमरे के दरवाजे को बंद कर अभिमंत्रित करके ताला लगा दिया गया था और शर्मा जी को सचेत किया कि कभी ये दरवाजा धोखे से नहीं खुलना चाहिए और स्वाति को कुछ वर्षों के लिए इस घर से दूर रखिए, क्योंकि जब तक स्वाति 20 साल की नहीं हो जाती तब तक उसकी जान को खतरा है, क्योंकि उसका जन्म अमावस की काली रात में हुआ है, जो उनकी माता जी की आत्मा के लिए बहुत उपयोगी है। ये सुनकर शर्मा जी ने पंडित को विश्वास दिलाया कि वो जल्द ही स्वाति को कुछ वर्षों के लिए हॉस्टल भिजवा देंगे, जिससे उसकी जिंदगी को कोई खतरा ना हो। और इतना कहकर पंडित जी दरवाजे को अभिमंत्रित करके चले गए। Gita.